भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्र के अंदर जो छिपा हुआ गहरा अर्थ है वो इन शब्दों पर विचार करने से स्पष्ट होता है, क्योंकि एक सत्ता के अंदर दूसरी सत्ता का जो अस्तित्व है उसको यह शब्द कह रहा है। और यह शब्द कह रहा है इदम सर्वम ईशावास्यम, ईश्वर के द्वारा आच्छादित है। आच्छादन का जो आधार है वो ईश्वर है। और इदम जगत, ये सारा संसार, इदम जगत और सर्वम कहने का अभिप्राय है, क्योंकि जब हम संसार को सामान्य रूप से देखते हैं, एक समझने का नियम होता है कि कम ज्यादा से ज्यादा एक सी बातें किसमें हैं, और जहां आकर रेखा खींच जाती है कि ये चीज इससे मिलती नहीं है, बिल्कुल अलग है, तब हम कहते हैं ये दो हैं। जब तक उसमें समानता होती है, एक जैसापन होता है, तो हम कहते हैं एक है। जिस भी वस्तु को आप एक कहते हैं, आप तुलना करके देख लीजिए। बहुत सारे आसन पड़े हैं, कहते हैं ये आसन है। ये आसन आसन इसलिए है कि बाकी सब चीजों से अलग है, लेकिन ये आसन तो बहुत हैं, लेकिन हमारे में आसन के प्रति जो एक बुद्धि है, एक भाव है, वो औरों की तुलना से है। अर्थात जहां जहां एकत्व बढ़ता जाएगा, उनके अंदर हमें कोई समानता देखनी पड़ेगी। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति तब अलग हो सकता है जब वो किसी अर्थ में किसी से समान न हो। क्योंकि ये दीवार है, ये वृक्ष नहीं है। तो वृक्ष भिन्न है, दीवार भिन्न है, इसमें कोई समानता नहीं है, इसलिए भिन्न है। लेकिन हम ये देखते हैं कि कठोर वृक्ष भी है, कठोर दीवार भी है, तो उसमें कुछ समानता है। तो जितनी जितनी भिन्नता है, विशेषता है, उतनी वस्तुएं अधिक और अलग हैं। तो इस अधिकता को, इस अलगाव को जब हम कम करने लगते हैं, तो वस्तुओं की समानता को देखते हैं। एक स्थान पर बहुत सारे मनुष्य बैठे हैं, हम मन कहते हैं ये मनुष्य बैठे हैं, तब हमारा अभिप्राय न पुरुष से होता है, न स्त्री से होता है, न बच्चे से होता है, न बड़े से होता है, न विद्वान से होता है, न मूर्ख से होता है, न काले से होता है, न गोरे से होता है। हमको केवल मनुष्यता से संबंध होता है। इसलिए हमारी दृष्टि में सब मनुष्य एक हैं। तो एकत्व जो है वो हम सबको एक जगह ले आता है, एक जैसा बना देता है। इस संसार में जब आप एकत्व को बढ़ाते चलें, तो अंत में जाकर केवल दो विभाग बन जाते हैं और उससे कम नहीं बन सकते। क्योंकि समानता जो है वो यहां आकर टिक जाती है कि संसार में कुछ तो जड़ वस्तुएं हैं और कुछ चेतन हैं।
तो ये जो विभाग है ये सारी वस्तुओं को दो भागों में बांट देता है, एक जड़ में और एक चेतन में। और ये दोनों इतने विरोधी हैं कि ये दोनों एक नहीं हो सकते। दोनों मिले तो रह सकते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक तो हो सकते हैं, हम दोनों को एक दूसरे के साथ तो देख सकते हैं। बाकी सब वस्तुओं की तरह ये एक ही हो जाएं ऐसा संभव नहीं है। इसलिए जो हमारा अंतिम विभाजन है इस संसार का, वो जड़ और चेतन में बनता है। अर्थात इसमें जो चीज दिखाई दे रही हैं वो या तो जड़ हैं और या चेतन हैं। तब हमें पता लगा कि चेतन वाली चीजें एक सी हम देख लेते हैं, उनमें क्या घटता है। तो इच्छा है, राग है, द्वेष है, सुख है, दुख है, क्रिया है, ये सब चेतनता के धर्म देखते हैं, दिखाई देते हैं। और दूसरा जो जड़त्व है वो प्रकृति के गुण कहलाते हैं। कभी कभी हमारे मन में आता है कि हम चेतन शायद शरीर को समझते हैं, हम इसलिए पशु पक्षी इनको चेतन कहते हैं। ये इनमें चेतना दिखाई दे रही है, लेकिन ये चेतन स्वयं नहीं है, ये किसी चैतन्य से प्रेरित होकर चेतन है। इसलिए जब ये मर जाते हैं तो शरीर जड़ बहुत दिखाई देने लगता है, चेतन का अस्तित्व पता नहीं लगता है। तो इसके अंदर चैतन्य का बोध हो रहा है, इसलिए इसको हम चेतन कहते हैं। वास्तव में तो जो प्रकृति से बने पदार्थ हैं वो जड़ ही होते हैं और जड़ ही हैं। इस दृष्टि से संसार में दो विभाजन हुए, जड़ और चेतन। तो ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, यत्किंच जो भी कुछ है। तो जो भी कुछ है यहां कहने की आवश्यकता क्या थी? यदि एक ही होता तो बस पर्याप्त था, कह देते जो इदम सर्वम, इस सब संसार में ईश्वर आच्छादित है। लेकिन यहां किसी शब्द पर विशेष बल दिया जा रहा है और वो कहता है जो भी है। तो जो भी है, यदि एक ही होता तो जो भी है कहने की आवश्यकता नहीं थी। यदि संसार में केवल जड़ पदार्थ होते तो जो भी है कहने की जरूरत नहीं थी। आप कह देते समस्त जड़ पदार्थों में ईश्वर व्याप्त है, या समस्त पदार्थों में ईश्वर व्याप्त है, इतने से कहने से भी फर्क नहीं पड़ता था, अंतर नहीं आता था। लेकिन यत्किंचित जो भी कुछ है ये कहने का अंतर क्या पड़ता है? ये अंतर पड़ता है कि यहां दिखाई देने वाली वस्तु दो हैं, एक जड़ है और एक चेतन भी दिखाई दे रहा है। तो वो क्या ईश्वर है या ईश्वर उसमें है, यहां संदेह जो पैदा होता है, इस संदेह की निवृत्ति के लिए ये बात कही गई है। अर्थात वो ईश्वर इस संसार में जो भी है उस सब में व्याप्त है। तो सब में अर्थात जड़ में भी व्याप्त है और जड़ के साथ दिखाई देने वाले चेतन में भी व्याप्त है। तो इस एक छोटी सी पंक्ति से सारे संसार की जो सत्ताएं हैं वो स्पष्ट होती हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, यहां जो विशेषण दिए इस जगत्याम संसार में जगत जो भी चलायमान है, अर्थात एक चलायमान संसार में तो वो पदार्थ हैं जिसमें ईश्वर के नियम हैं, और एक चलायमान चेतन जीवात्मा है जो अपनी इच्छा से चलता है, जिसमें चलने या क्रिया करने की शक्ति या सामर्थ्य है। बताने का उद्देश्य क्या है? बताने का उद्देश्य यह है कि वो जो ईश्वर है उसकी सत्ता केवल जड़ के अंदर है ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी सत्ता चेतन के भी अंदर है। अब यहां एक प्रश्न पैदा होता है, वो ये पैदा होता है कि जड़ के अंदर उसकी सत्ता क्यों है?
क्योंकि जड़ को वो चला रहा है, बना रहा है, व्यवस्था में ला रहा है। जो जिसके अधीन नहीं होता वो उसके लिए व्यवस्थापक नहीं बन सकता। जो व्यक्ति किसी अधिकारी के अधीन नहीं है वो अधिकारी उस व्यक्ति से काम नहीं ले सकता। जो मकान दुकान मेरे अधीन नहीं है उस पर मैं कोई काम नहीं कर सकता। मेरी व्यवस्था तभी चल सकती है जब वो वस्तु मेरे अधीन हो, मेरे नियंत्रण में हो, मेरे पास हो। पैसे मेरी जेब में हैं, मैं उनको चाहे जैसे खर्च कर सकता हूं, लेकिन पैसे किसी दूसरे की जेब में हैं या पैसे बैंक में रखे हैं तो मैं अपनी इच्छा से नहीं खर्च कर सकता। इसलिए वस्तु का उसके अधीन होना व्यवस्था के लिए, नियम के लिए, क्रिया के लिए आवश्यक है। यदि हम मनुष्य को या जीवात्मा को उससे भिन्न कर देते या उससे बिना व्याप्त हुए मान लेते तो ये भी अधीनता स्वीकार नहीं करता। ये या तो उससे बड़ा होता या उससे बाहर होता। दो ही परिस्थिति में मैं उससे अलग हो सकता था। मेरे अंदर वो नहीं होता, ये तभी संभव था या तो मैं उससे बाहर होता, मैं या उससे बड़ा होता। मैं परमेश्वर के अधीन इसलिए हूं कि वो मेरे से बड़ा है, क्योंकि जो बड़ा होता है वो अधीन रखता है और जो छोटा होता है वो अधीन रहता है। चाहे अधिकारी हो, चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे माता पिता हो, चाहे संतान हो, चाहे पशु हो, चाहे कुछ और हो, तो किसी के ऊपर नियामक बनने के लिए उसका बड़ा होना अनिवार्य है। हम भगवान तो बना लें और ऐसा बना लें जो घर से बाहर ही नहीं जाए तो वो घर को ही कैसे व्यवस्था में लाएगा। जो चीज मेरे नियंत्रण में है वो मुझे व्यवस्था में कैसे रख सकती है। जो मेरे अधीन है वो मुझे आदेश कैसे दे सकता है। तो इसलिए एक पहली जो शर्त है कि ईश्वर का ईश्वरत्व जो हमें तभी मान्य होता है जब हर परिस्थिति में ईश्वर हमसे बड़ा हो। इसलिए यहां पर एक रोचक जो तथ्य उपस्थित किया है, ईशावास्यम इदम सर्वम, अर्थात यदि वो इस चेतना के अंदर ना हो तो ये चेतना उसके अधीन नहीं रह सकती, उसकी व्यवस्था में नहीं रह सकती, उसकी क्रिया से नहीं चल सकती। फिर वो व्यक्ति हमें हमारे कर्मों का फल भी नहीं दे सकता। इसलिए वो ना हमको हानि पहुंचा सकता, ना लाभ पहुंचा सकता। लेकिन हमारी जो विवशता है, हमारी मजबूरी है, हमारे अंदर जो विद्यमान व्यवस्था है जो हमारी नहीं है, तो ऐसी जो व्यवस्था है वो ये सिद्ध कर रही है कि जैसे जड़ पदार्थ में वो विद्यमान रहकर उसको व्यवस्था से चला रहा है, वैसे ही वो हमारे अंदर भी विद्यमान है और वो व्यवस्था से चला रहा है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, ये जो पूरी पंक्ति है, ये इसकी शब्दावली है, वो इसके गहरे जो तात्विक अर्थ को प्रकाशित कर रही है। और एक ही पंक्ति से तीन बातें सिद्ध हो रही हैं। वो ये कह रहा है कि वो आच्छादित करने वाला है। इसका मतलब कोई आच्छादित होने वाला भी है। आच्छादित उसे ही किया जा सकता है जो आच्छादित हो सकता हो। वो कौन है? तो इदम जगत। और कैसा जगत? बोले सर्वम जगत। अर्थात वो ऐसा छोटा नहीं है कि किसी हिस्से को ढक दे और किसी हिस्से को खुला छोड़ दे। हमारे यहां सूरज बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी इतना छोटा है कि आधी पृथ्वी को ढक सकता है और आधी बिना ढके रह जाती है। और ये पूरी तभी ढकी जा सकती है जब सूर्य इसके चारों तरफ होता।
ये पूरी तभी ढकी जा सकती थी यदि वो इसके अंदर होता। वो पूरी तभी ढकी जा सकती थी कि इसके और उसके बीच में कुछ और नहीं होता। नहीं तो एक बादल जो है वो ईश्वर को आच्छादित कर लेता है। सूरज को आच्छादित करने से पृथ्वी पर छाया होने लगती है, अर्थात बीच में कोई आ जाए तो उसका संबंध समाप्त हो जाता है। तो क्या ईश्वर के और वस्तु के बीच में कोई वस्तु आ सकती है? ये तब आ सकती थी जब वो इसमें नहीं होता। जहां नहीं है वहां कोई चीज आ सकती है, जहां स्वयं वस्तु है वहां दूसरी कैसे आ सकती है? तो इस दृष्टि से यहां पर जो बात कही है कि उसकी उपस्थिति ये बता रही है कि वो इसका नियामक है, नियंता है। तो एक चीज हुई नियंत्रण करने वाली और एक वस्तु हुई जिस पर नियंत्रण किया जा रहा है, जिसकी व्यवस्था की जा रही है। इसमें जो संदेह की परिस्थिति आई थी वो ये आई थी कि हम संसार में विभाग देखते देखते पहुंचे थे कि इसमें दो चीजें हैं, कुछ जड़ हैं, कुछ चेतन है। तो क्या जो कुछ चेतन है वो ईश्वर ही है? तो लगा कि नहीं, कुछ ईश्वर से कुछ अलग भी है, क्योंकि इसमें आच्छादन करने की योग्यता नहीं है। ये ईश्वर होता तो ये समस्त संसार को आच्छादित करके रहता। ये तो इस शरीर को भी आच्छादित करके नहीं है। कभी शरीर के किसी भाग में हो सकता है और किसी भाग में नहीं हो सकता। ये शरीर का टुकड़ा अलग हो जाए तो शरीर में ही नहीं होता। हमारा कटा हुआ हाथ, हमारा कटा हुआ पैर ये बता रहा है कि यह जीवात्मा से पृथक हो गया है, अर्थात इसमें जीवात्मा की सत्ता नहीं है, और कम से कम उस तरह से नहीं है जैसे परमेश्वर की सत्ता इस संसार की वस्तुओं में है। हम वस्तु को खंडित कर देंगे, टुकड़े कर देंगे, तो ईश्वर के टुकड़े होने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो अंदर बाहर इस तरह से व्याप्त है कि कोई खाली जगह ही नहीं है, तो टुकड़ा कैसे हो सकता है? लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है, प्राणी के साथ ऐसा नहीं है। आप इसके शरीर के किसी भाग को अलग कर देते हैं तो वो जीवन से रहित हो जाता है, और उसका जीवन से रहित होना यह बता रहा है कि इसका जीवन किसी सीमित स्थान पर है, किसी सीमित जगह पर है, थोड़े में है। तो यत् किंच जगत्याम जगत, ये जो शब्द है ये सिद्ध कर रहा है कि इस संसार में जो दोनों वस्तुएं हैं वो दोनों की दोनों ही ईश्वर से व्याप्त हैं। उन दोनों में ईश्वर की सत्ता है और उन दोनों के अंदर बाहर ईश्वर व्याप्त है। ईश्वर इन दोनों से बड़ा है, इसलिए ये सब चीजें ईश्वर के अंदर हैं। यदि इनमें कोई भी बड़ा होता तो ईश्वर इनके अंदर नहीं होता और ये ईश्वर से बाहर होते। इसके विपरीत जो दो बातें विशेषण के रूप में काम आ रही हैं, एक तो इन सब वस्तुओं के अंदर होना और इन सब वस्तुओं के बाहर होना, उसका जो ईश्वरत्व है, उसका जो आच्छादन की योग्यता है, वो उसे ईश्वर बनाती है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं